अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी मैं अपनी टर्मीन लेने के लिए आ गई हूँ और आज मेरी लास्ट टर्मीन है यहाँ पर। और देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या कहती है, क्योंकि पेन का तो ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो देखते हैं क्या सीन है, क्या कहती हैं वो आगे, मुझे क्या रेकमेंड करती हैं कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि फिज़ियोथेरेपी ही था जो बाकी रह चुका था, बाकी एक्सरे वगैरह भी करवा लिए थे। और बाकी फिज़ियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज है जो उन्होंने मुझे रेकमेंड की है वो मेरे साथ वो करती हैं। तो आज लास्ट टर्मीन है, देखते हैं वो क्या कहती हैं। आज अंदर जा रही हूँ, फर्स्ट डोर खोल लिया है, सेकंड डोर खोलने लगी हूँ। चलें जी, वहाँ पर मैंने ना सिग्नेचर जो उनसे वो करती हैं जो जमा करते हैं। तो क्योंकि आज लास्ट टर्मीन है, तब देखते हैं कि अंदर जाके क्या होता है। मेरे से पहले भी एक बंदा आया हुआ है, वेट कर रहा है। यहाँ पे किसी के साथ आया हुआ है मॉर्गन। किए हुए हैं फिजियोथेरेपी के लिए। ये जो आदमी बैठा हुआ था ये किसी के साथ आया हुआ था। अंदर इसकी बेगम थी या फिर इसकी कोई सिस्टर थी मेरे ख्याल से अंदर। तो वो फिजियोथेरेपी के पास थी और मैं बाहर वेट कर रही थी, ये भी बाहर वेट कर रहा था। तो जो मेरी फिजियोथेरेपर थी वो अभी नहीं आई थी, उसने किसी और बंदे के साथ नीचे वाले फ्लोर पे वो उसको टाइम दे रही है। क्योंकि मेरा 9 बजे टाइम शुरू होना था, तो अभी 9 बजने ही वाले थे तकरीबन। मैं 4-5 मिनट पहले आ गई थी। लास्ट दफ़ा मैं लेट आई थी तो उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी थी। उन्होंने बोला था कि अब आपकी जो एक अपॉइंटमेंट है ना वो मिस हो गई है, तो अब आपको 5 अपॉइंटमेंट आपकी बाकी रह गई हैं। कुल मेरी 7 अपॉइंटमेंट थी जो मैं बीच में से आप बीच में मैंने आपको दिखाई हैं। और बाद दफ़ा मैं आपको साथ नहीं शेयर करती रही क्योंकि बंदा बोर हो जाता है एक ही चीज़ देखते देखते। तो अब तकरीबन मेरी 2 हफ्तों के बाद ये वाली अपॉइंटमेंट थी, तो आज मैं बेसिकली यहाँ पे आ गई हूँ और लास्ट अपॉइंटमेंट है। और बस मेरा ये वाला रूम नहीं है, मेरा दूसरा रूम है जहाँ पे मैं वेट करूँगी और वहीं पे बैठ के फिर वो मेरी फिजियोथेरेपी करेगी। और हाँ, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि मैंने वर्जिश करनी है घर पे, और मैंने वर्जिश घर में की थी लेकिन मेरी पेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। असल में मेरी हड्डी में दर्द है, तो वो कह रही थी कि पेन से वो उससे सही हो जाएगी मसाज से। लेकिन वो मुझसे एक्सरसाइज करवा रही थी, तो एक्सरसाइज तो घर में वैसे भी मेरी हर वक्त होती ही रहती है। मेरा ये किस लिए? अच्छा, पकड़ने के लिए। हाँ, कितना प्यारा था। अब फिर चम्मच ले लेना चाहिए था। मैं नहीं खाना, मैं चिकन नगेट खाना। चिकन नगेट बिस्मिल्लाह पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर ईसा इधर आओ, हेलो कर दो इसको। फजर में बुलाओ, फजर डोगा। हाँ, इसके पंजे भी हैं, पंजे के नाखून भी हैं। हेलो, बाय बाय कर दो फजर, बाय बाय कर दो। चलो बाय बाय। बच्चों ने कुत्तों वगैरह को हाथ लगाया तो मैंने उनको बोला मेरे साथ ना अब आपने हाथ धोने के बगैर कोई ना मुझे इससे चीज़ पकड़नी है और ना मुझे पकड़ानी है। मुझे असल में ये चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन बच्चे जो उनसे है ना वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कुत्ते वगैरह बिल्लियाँ वगैरह घर में रखना।
और मुझे भी पर्सनली तौर पे ये चीज़ें बस दूर से देखने से अच्छी लगती हैं और दूसरों की अच्छी लगती हैं, मेरे पास बिल्कुल ना हो। और भी हस्बैंड कह रहे थे घर में कोई बिल्ली पाल ही लो। मैंने कहा क्यों, मुझे क्या मुसीबत है। कहते हैं तुम्हारे बच्चे आरे लगे रहे करेंगे, तुम्हारी जान छुटेगी, तुम खुश रहोगी। कहती रहती हो ना हर वक्त के बच्चे, मेरे बच्चे मुझे तंग बहुत करते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कोई मसला नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बिल्ली के लिए और कुत्ते को घर में रखने के लिए। कुत्ता तो मुझे वैसे भी घर में मासा भी नहीं पसंद है को मैं रखूँ, कभी मैंने सोचा भी नहीं है, कभी फ्यूचर में भी और कभी अपनी ज़िंदगी में मैं कभी रखूँ, मुझे नहीं पसंद। बस दूसरों का देख के अच्छा लगता है, कोई मोटा ताज़ा सा हो। और जिस तरह के ये देखे ना, मेरे घर के बाहर मेहमान आए हुए थे ना, तो उनके पास भी एक कुत्ता था, काफ़ी हेल्दी था, दूर से ही नज़र आ रहा था जैसे कोई पला हुआ बकरा होता है। उधर से उतर के आ काफ़ी गई बड़ा हूँ मैं था। केक तो में। अब हम लोग जो और है ना मज़े करके ये ना है वहाँ जी से हमारी बीसी जी तो हम रीमा लोग वाली। अगले दिन ना किक इधर में पर आए टांग थे। दिया मैंने इधर। और मौसम आज यार बड़ा मज़े का था। आज मौसम इस तरह का था कि हमारे जो उनसे हमने कोट वगैरह निकाल लिए है ना, वो सारे वापस रखे तो नहीं है, बाहर ही हैं, दो दिए हैं ना। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा जो सा ना आज मज़े का था। और इस तरह का मौसम कभी कभी होता है। कल फिर उन्होंने सर्दी ही बताई हुई है, कल काफ़ी ज़्यादा सर्दी होगी। और जब इस तरह का मौसम होता है तो फटाफट से मैं गर्मियों के कपड़े बाहर निकाल लेती हूँ, जहाँ पे मौसम का कोई हिसाब किताब नहीं है। कभी आप सोच भी नहीं सकते कि आप सुबह आपका क्या मौसम हो रहा है और शाम को क्या मौसम है। आप हैरान ही रह जाओगे, कोई मौसम का यहाँ पे पता नहीं चलता। सुबह कुछ और, रात को कुछ और, दोपहर में कुछ और। आप कपड़े निकाले होंगे, आपको फंक्शन शाम को है, सर्दी वाला फंक्शन है, तो आपने गर्मियों वाले कपड़े निकाल लिए हैं, तो अगर रात को कोई और मौसम हो जाएगा। ये यहाँ पे जर्मन में औरत का और मौसम का कोई इतबार नहीं है, ये मैंने सुना है, ये मेरी अपनी कहावत नहीं है, ये मैंने सुना है यहाँ के बड़े बुजुर्गों से, जो जर्मनी के जो लोग नहीं है, जहाँ पे यहाँ पे जो पाकिस्तानी रहते हैं, उनकी कहावत है। मैंने जोन सी है ना शॉपिंग की थी किक से। उसके बाद हम लोग कोफलैंड में आ गए थे। कोफलैंड में बच्चों को लेकर हस्बैंड आए हुए थे और फिर बाद में मैंने जब शॉपिंग वगैरह कर ली है यहाँ से भी, तो फिर अब हम लोग ऊपर वाली साइड पे हैं, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। काफ़ी इन्होंने मज़ा कर लिया है यहाँ पे। और मैं इनको कह रही थी कल आप लोग को वहाँ पे भी गए हुए थे पीसी में भी, और अब यहाँ पे भी आप लोगों को उद्यम मचाया हुआ है आप लोगों ने। तो वहाँ पे प्ले एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना यहाँ पे है। ये नया इधर आपको पता ही है कि मैंने काफ़ी दफ़ा आपको यहाँ पे दिखाया कि पड़ा हुआ है। तो आज क्योंकि वीकेंड था ना, तो वीकेंड पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है और बड़ी बड़ी लड़कियाँ भी आई हुई हैं, ऐसे दरल दरल कर रही हैं, हर चीज़ हिल रही है। तो मैं कह रही थी मुझे तो शर्म आ रही है, हस्बैंड को मैं कह रही थी मुझे तो शर्म आ रही है, कैसे ऊंची ऊंची भागती हैं और चलती हैं तेज़ तेज़। रूसी थी शायद, या फिर हमारे की चाइनीज़ थी, नहीं रूसी थी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे अब खेल रहे हैं। हम लोगों ने घर जाना है और घर जाके मैंने आज रास्ते से पिज़्ज़ा लेना है, और पता नहीं अब हस्बैंड अब रुकते हैं रास्ते में कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें लेट हो चुके हैं यहाँ पे। अब बस यहाँ पे बस बच्चे को हम निकलना कह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे मामा आज तो इतना मज़ा आ रहा है, आज तो इधर रश है, आज तो खेलने का मज़ा आ रहा है। हम लोग आपस में बिट लगाई हुई है, मीन्स के कौन सा पहले ऊपर चलता है, कौन पहले नीचे उतरता है। तो बस मैं इनको देख ही रही थी। बस 5 मिनट हम और बेसिकली हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं, और ये बच्चों का प्ले लैंड इसलिए बना हुआ है ताकि मामा पापा आराम से जाकर शॉपिंग कर ले और बच्चे यहाँ पे खेले। लेकिन इतने छोटे बच्चों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ सकते, मैं हस्बैंड के साथ नहीं जा सकती, हस्बैंड को यहीं पर रुकना पड़ता है। और मैं अगर हस्बैंड को शॉपिंग करने के लिए भेज दूँ तो बड़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें वो ले आते हैं जो बाद में सर खपाना है, बस सारी खपाना होता है हमने, फिर मैंने अपना सारी खपाना होता है। फिर इसके अलावा मेरे पास और कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि हस्बैंड गलत चीज़ें भी उठा लाते हैं, जो मैंने ना भी कही हो वो भी फिर उठा लाते हैं। तो फिर बाद में पछताने से बेहतर है कि बंदा पहले ही एहतियात कर ले और हस्बैंड को यहीं पे बच्चों के पास छोड़ जाए। मैं तो घर में संभालती हूँ, लेकिन जब बाहर आ जाते हैं तो हस्बैंड काफ़ी ख्याल रख लेते हैं इनके खाने पीने का। जब मैं बाहर आती हूँ ना, अपना खाना पीना मैं आराम से बैठ के खाती हूँ, लेकिन जब बाहर हस्बैंड आते हैं ना बच्चों के साथ, तो कहते हैं मेरे से तो एक बाइट भी नहीं अंदर होती, पता नहीं मेरे से घर में तुम कर लेती हो। मैंने कहा हाँ। कहते हैं घर में मैं कर लेता हूँ, घर में मुझे कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन जब मैं बाहर आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो उनसे है ना वो भूखे ना रहे। तो फिर वो बाहर आके ड्यूटी देते हैं मेरे कहने के बगैर ही। और घर में चाहे मैं जितना मर्जी कहूँ ना कि ये देख लें, हाँ खिला पिला देते हैं बच्चों को जब मैं बनाया हुआ हो तो। लेकिन ये नहीं है कि अपने मोबाइल में वो इमरान खान की खबरें सुनते रहते हैं, इमरान खान। तो वो आजकल मेरा भी फेवरेट बन चुका है। अल्लाह का बंदा नेक है और अच्छे मुल्क के बारे में अच्छा सोचता है, हम भी उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दें, जिस तरह उसके ऊपर हमला हुआ है तो दिल रोने लग पड़ा था। जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, अल्लाह ताला उसका मुकाम बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में अला दर्जे का मुकाम अता फरमाए।
चलें जी, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, किसी अच्छी वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।